जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। मैं उस प्रसंग को प्रभु सुनना चाहता हूं। और सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित प्रसंग को सुना रहे हैं। दैत्य हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई है, बड़ा ही बलशाली है। और 3 जन्मों से भगवान से बैर रखता है। इसकी पत्नी है, उनका नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्र इंद्र ने मार दिए। और जब तीनों पुत्रों को इंद्र ने मारा तो हिरण्यकश्यप देवताओं से बैर मानने लगा। यहां तक कि स्वयं भगवान के नाम से ईर्ष्या रखने लग गया। आहा, लेकिन प्रभु से मिलने की जिसकी इच्छा, जिसके मन में आ जाए कि मुझे गोविंद से मिलना है, तो बिना मिले वो रह नहीं पाता। चौथा पुत्र हुआ। हिरण्यकश्यप के चौथा जो पुत्र हुआ, 3 तो पहले ही इंद्र ने मार दिए। इन्हीं का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी परम शांत हैं। प्रहलाद जी कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसते तो इसलिए हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। कितनी बड़ी कृपा की। और रोते इसलिए हैं कि आप मुझे मिलोगे कब। इसलिए प्रहलाद जी रोते हैं। आज हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या के लिए चला गया और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। और जो उस गुरुकुल के आचार्य हैं उनका नाम है संड और अमर। जब तपस्या करके हिरण्यकश्यप लौटा गुरुकुल से प्रहलाद जी को बुलवाया और अपने अंक में भरकर बोला, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा, मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बहुत सुंदर बात कही अपने पिताजी हिरण्यकश्यप से और कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम
क्षमात्मनिवेदनम्। पिताजी, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो। देखिए, जब कीर्तन होता है और जो भक्त लोग कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं तो उनकी जो अच्छी वाली रेखाएं ना, वो भी गड़बड़ा जाती हैं। और यदि जो कीर्तन में ताली बजाते हैं तो खराब रेखा क्यों ना हो, वो सब सही हो जाती हैं। तो कीर्तन में तालियां बजाओगे या नहीं? हाँ ही कर रहे हो बस, हमें मालूम है बजाओगे नहीं, तुम भी पक्के पे हो पूरे। हमारी मैया जो सामने बैठी है ये तो खूब बजाती हैं। पिताजी, भगवान का प्रत्येक स्थिति में कीर्तन कीजिए। कन्हैया के, गोविंद के जो पाद प्रक्षालन करते हैं उसका जल आचमन कीजिए, आत्मनिवेदन कीजिए। पांचवी, छठी और सातवीं भक्ति भगवान का दास बन जाओ। और अंतिम भक्ति में बताया कि जो भी कुछ है आपको, आपके पास में, वो सभी नारायण को अर्पण कर दो। और जब इतना कहा, तुरंत हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को गोदी से नीचे उतार दिया। गुरुजनों को बुलाया, ये क्या कहता है? मेरा पुत्र नारायण का नाम लेता है, खबरदार। क्या गुरुकुल में यही शिक्षा पढ़ाते हो? जय हो, जय हो। देखिए, हमारे बिलारी से सभी, हमारे काली मंदिर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी सभी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ लग रहा है कि थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और हमें तो ऐसा लग रहा है आज हमारे जो विवेक भैया जो आए हैं ना,